आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। देखेंगे कि दोनों ही मेथड से जब डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है तो इनमें क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, कौन सा हमें अडॉप्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके कैलकुलेशन की, तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में जब भी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है तो ऐसे केस में हमें ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना होगा। तो हर साल जितने भी साल आप क्या कर रहे हैं डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर एसेट की जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी उसी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के अंदर। लेकिन अगर हम डिमिनिशिंग बैलेंस की बात करें तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है वो बैलेंस पे किया जाता है। किसके बैलेंस पे? जो भी हमारी एसेट है उसका जो बैलेंस बच रहा होगा उस बैलेंस पे हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड की हम बात करें तो इसमें जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो होता है वो हर साल सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ये ओरिजिनल कॉस्ट पे ही कैलकुलेट किया जाता है हर साल। लेकिन अगर हम डिमिनिशिंग की बात करें तो डिमिनिशिंग के केस में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो हर साल क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें बैलेंस ऑफ एसेट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो जब भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा तो डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, वैल्यू का कम हो जाना। तो अगर हम पर्टिकुलर एसेट में डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो उतनी वैल्यू कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो नया जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे हम फिर से, तो कंपैरेटिवली जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो कम रहेगा। तो डिमिनिशिंग में क्या होगा कि हर साल डेप्रिसिएशन आपको दोबारा से कैलकुलेट करना होता है, और आप देखेंगे कि हर साल जो डेप्रिसिएशन जो आ रहा होगा आपका वो धीरे धीरे कम होता जाता है। फिर अगर हम रेट की बात करें तो जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होता है इसमें जो डेप्रिसिएशन का रेट होता है वो जनरली कैसा होता है, कम रहता है, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो रेट होता है वो हाई रहता है। वहीं पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जो होती है वो उन एसेट्स पे लगाई जाती है जिनका लाइफ स्पेन शॉर्टर होता है और जिनकी वैल्यू भी कम रहती है। इस तरह की एसेट्स पे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, तो फर्नीचर हमारा कैसा एसेट है जिसका बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा उसमें वैल्यू हमें लगानी पड़ती है। तो इस तरह की एसेट्स के लिए हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का यूज़ करते हैं। जबकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की बात करें तो ये उन एसेट्स पे चार्ज किया जाता है जिनका लाइफ ज़्यादा रहता है और जिनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी। तो इनकी वैल्यू भी ज़्यादा रहती है और इनका लाइफ स्पेन भी ज़्यादा होता है। तो इस तरह के एसेट्स पे हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है हमारा कि रिकॉग्नाइजेशन में ये कहा गया है कि हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है उस एक्ट के हिसाब से फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, मतलब उसको नहीं माना गया है, जबकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को एक्सेप्ट किया गया है। मतलब कि अगर आपको इनकम टैक्स में किसी तरह की रिबेट चाहिए है थ्रू द डेप्रिसिएशन, तो ऐसे केस में इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से। अगर आपने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया है हर साल, तो ही आपको यहाँ पे इनकम टैक्स में कुछ रिबेट मिल सकता है, कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर आपने फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया है तो इनकम टैक्स एक्ट इसको नहीं मानता, तो इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, जबकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आपको इनकम टैक्स में फ़ायदा मिल सकता है। फिर अगर हम हमारे किसी भी एसेट पे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का यूज़ करेंगे तो एक टाइम के बाद हमें उससे स्क्रैप वैल्यू भी ऑब्टेन नहीं होगी। मतलब कि आप जिस भी एसेट पे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का यूज़ करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके एसेट की जो वैल्यू है वो ज़ीरो कर देगा वो। जबकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो हमारे एसेट की वैल्यू होती है वो ज़ीरो कभी नहीं हो सकती, जबकि आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर स्क्रैप वैल्यू आपको ऑब्टेन हो सकता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के केस में। वहीं पे अगर मैं इसकी बात करूँ रीजनेबिलिटी की, तो हमारा जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता है ये रीजनेबल नहीं होता है फॉर द बिजनेसमैन,
और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो होता है वो रीजनेबल होता है। अब रीजनेबल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब कभी भी प्रोविज़न बनाया जाता है डेप्रिसिएशन के ऊपर अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, तो ऐसे केस में हम हमारी एसेट को, तो ऐसे केस में एसेट की एफिशिएंसी नहीं देखी जाती है। जबकि अगर हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की बात करें तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के केस में जब भी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनाया जाता है तो यहाँ पर एसेट की एफिशिएंसी को देखा जाता है, इसकी वर्किंग कंडीशन को भी देखा जाता है। मतलब कि अगर आपके एसेट की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो ऐसे केस में आपको ज़्यादा डेप्रिसिएशन देना पड़ता है, और अगर आपकी एफिशिएंसी मशीन की कम होती जा रही है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी कम होता जाता है अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। लेकिन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में एफिशिएंसी से इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर एफिशिएंसी ज़्यादा भी है तब भी आपको डेप्रिसिएशन ज़्यादा देना होता है, और अगर एफिशिएंसी धीरे धीरे कम हो जाएगी तब भी आपको डेप्रिसिएशन का रेट वही रहेगा। और हम जानते भी हैं कि जैसे जैसे आप किसी भी मशीन का यूज़ करते जाते हो बार बार लगातार, तो ऐसे केस में उस पर्टिकुलर एसेट की जो एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एफिशिएंसी अच्छी है तब भी हाई रहेगा डेप्रिसिएशन, एफिशिएंसी अगर कम हो जाएगी तब भी हाई रहता है डेप्रिसिएशन। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के बीच में।